दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे जबरदस्त गुड न्यूज निकल के आ रही है। रेलवे शेयरों में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। आईआरएफसी जो रेलवे सेक्टर की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई कंपनी, जो अब तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा चुकी है। क्या आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर करेगी? नवरत्न का दर्जा कंपनी को मिल चुका है। आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या महारत्न बनेगी? दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात हो, कंपनी को लगातार एक के बाद एक ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। शेयर की प्राइस बहुत नीचे अपनी ऊपरी प्राइस से। क्या आने वाले इसमें फिर से उम्मीद जग रही है, क्योंकि अब बजट आने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, यहाँ पर भी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। क्या आईआरसीटीसी बेहतर करेगा? क्योंकि यहाँ पे तेजी बनी इसलिए क्योंकि इसको एफ एंड ओ से रिमूव किया जा रहा है। क्या इससे कुछ फायदा होगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, या फिर स्टॉक को नुकसान होगा। इसके अलावा हम A1 लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दोनों का ही ऐलान कर दिया है। रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात तो 121 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.12% के आसपास की तेजी थी। फिलहाल आप देखिए 52 वीक का जो लो है वो 108 का बना था पिछले दिनों, और हाई 158 का है। उम्मीद है कि यहाँ से फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे। तो रेलवे का ये शेयर आईआरएफसी लाइमलाइट में आ चुका है, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 12 से 13% के आसपास की शानदार तेजी बन चुकी है। आप देखें तो 23 दिसंबर 2025 को यहाँ पे स्टॉक ने निचला लेवल बताया 108, और वहां से फिर बेहतर रिकवरी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 108 रुपये का इसको सपोर्ट था, और यहीं से इसने एक बाउंस बैक दिया है। अब उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करेगा। तो यहाँ पे बजट का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 2026 का जो बजट हमारे सामने आ रहा है, इस बार उम्मीद है कि ये बजट बेहतर होगा। इस बार सरकार बजट और बढ़ा सकती है रेलवे के लिए, और इससे एक पूरा माहौल बनने लगा। और हम देखते हैं कि जब भी प्री बजट सेशन शुरू हो जाते हैं, उसमें एक अच्छी रैली बन जाती है रेलवे के शहर में। बिल्कुल यही होने लगा है, और पिछली बार तो रैली में स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुके थे, उसके बाद लगातार नीचे आए। अब आईआरएफसी के अंदर भी संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। तो आईआरएफसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो इशारा करे कि आने वाले उसमें बेहतर संभावना बन सकती है। तो एक तो यहाँ पे पैसेंजर के लिए जो है फेयर बढ़ा दिया गया है। इस बार देखिए रेलवे का जो सफ़र है थोड़ा सा महंगा कर दिया गया। इससे रेलवे की सेहत में सुधार होगा। भाई लोगों की जेब थोड़ी सी ज़्यादा हल्की होगी, लेकिन इससे रेलवे को काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हो कि 6 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। जो फेयर है वो महंगे किए जाएंगे। दूसरी तरफ जो यहाँ पे रीज़न देखें तो यहाँ पे आईआरएफसी ने रिसेंटली 2981 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज किया है जीरो कूपन बॉन्ड के माध्यम से। तो कंपनी आप देख लो कि लगातार फंड रेज कर रही है, और इन्होंने आप देख सकते हो कि अच्छी खासी बिड हासिल की थी 7,500 करोड़ की। यानी लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो आईआरएफसी पे भरोसा किया था, क्योंकि सरकारी कंपनी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा चुकी है। देखिए रोलिंग स्टॉक की तरफ कंपनी बढ़ते हुए आईआरएफसी इस समय मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है, और अब तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी इंटेक कर चुकी है, और नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो ये सारी वजह जो है वो आईआरएफसी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। और चौथा रीज़न है कि तो सारा सेक्टर ही रिबाउंड कर गया, चाहे पीएसयू सिस्टम में आरबीएनएल हो, इरकॉन हो, सब बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में आईआरएफसी कैसे पीछे रह सकता है? तो यहाँ पे आईआरएफसी का देखो तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 10.45% की गेन देखने को मिली, जो 3,522 करोड़ के आसपास पहुंचा है। जबकि कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो 4,61,973 करोड़ के आसपास रहा है, जो बहुत ही बेहतर है। इसको एक मजबूत लार्ज कैप कंपनी बनाता है। और कंपनी का जीएनपीए बिल्कुल आप देखें तो जीरो है, क्योंकि किसी प्रकार का कर्ज का कोई चिंता नहीं, सारी गारंटी सरकार की होती है, और इसीलिए कंपनी बहुत मजबूत है। अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 344 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.83% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए इसका 301 का 52 वीक का लो है, जबकि हाई 501 का। बॉल स्टॉक करेक्ट हो चुका है। वैसे 647 तक इसका ऑल टाइम हाई बना था, और काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाया था। लेकिन अब यहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ से जो गिरावट थी अब थमेगी, और फिर यहाँ से बजट के पहले पहले पॉजिटिव माहौल बनता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड भी देख सकते हो निचले लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दे चुका है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 14.2% के आसपास की तेजी बन चुकी है। यानी यहाँ पे निचला एक बॉटम बन चुका।
तो सबसे बड़ी बात है कंपनी को मिलने वाले ऑर्डर जो लगातार मिल रहा है। देखिए रिसेंट ऑर्डर जो इनको प्राप्त हुआ है, कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। देख सकते हो कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, जिसमें ये देख रहे हो कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, ये आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आने वाले समय जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ब्रिज से लेके दूसरे और प्रोजेक्ट भी करने, पूरा डिटेल प्रोजेक्ट देखें तो इसमें आप समझ सकते हो लाइन डबल करने से लेके फाउंडेशन और लाइन ट्रैफिक कंट्रोल और बहुत सारे सिस्टम इस्टाब्लिश करने, वो सारा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं रेलवे की तरफ से, और इसी वजह से कह सकते हैं कंपनी इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में शेयर की प्राइस नीचे रहेगी ऐसी संभावना काफ़ी कम है। यहाँ पे आरएनएल के शेयर देखें तो 6 जुलाई 2024 में 647 का एक ऑल टाइम हाई बना था, वहाँ से 46% डिक्लाइन दे चुका है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। और यहाँ पे देखो कि ईयर टू डेट के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 18% के आसपास की गिरावट है, और आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी समय के बाद भारी गिरावट देखने को मिली है। रेलवे के सारे शेयर धराशायी हुए, लेकिन अब यहाँ से इतनी गिरावट के बाद फिर से संभावना पॉजिटिव बनी, और ये रेलवे के शेयर जब दौड़ते तो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, आपको पता ही होगा। जब भी बजट के पहले इन शेयरों में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलती है, वही समय फिर आ गया। पिछले 2 सालों में इसने 450% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जबकि पिछले 5 सालों में 14% का बम्पर रिटर्न दिया। आप समझ ही सकते हो कि जब दौड़ते हैं तो बहुत बेहतर ये प्रदर्शन करते हैं, और कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। अब आईआरसीटीसी की बात करूँ 679 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.27% की गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 656 52 वीक का लो है, जबकि हाई 831 का है। स्टॉक फिलहाल अपने निचले लेवल पर है, और इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक पिछली रैली में भी दौड़ा नहीं था, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। मोनोपोली इसका बिजनेस है, चाहे वो रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो, ऑनलाइन टिकट का बिजनेस हो, या फिर नीर का बिजनेस हो। रेलवे नीर जो पानी जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं, सारे बिजनेस बहुत अच्छे है, और रेलवे टूर ऑर्गेनाइज करती है। कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में आईआरसीटीसी बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे जो इसके लिए एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है कि एनएससी ने इसको एफ&ओ की लिस्ट से रिमूव करने का फैसला कर दिया। ये देखो कि 25 फरवरी 2025 से ही एफ&ओ का हिस्सा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि एनएससी ने कुछ नए रूल्स लाए हैं अभी एलिजिबिलिटी के लिए, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, उसमें अब फिट नहीं हो रहा है आईआरसीटीसी, और इसी वजह से 25 फरवरी को इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो नए रूल्स बनाए गए सेबी की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी का जो सबसे बड़ी बात है कि लिक्विडिटी कितनी है शेयर के अंदर, एवरेज डेली डिलीवरी वॉल्यूम कितना हो रहा है, मार्केट वाइज इसकी पोजीशन लिमिट कितनी है, वो सारे के सारे जो क्राइटेरिया के अंदर फिट होना चाहिए, तभी उसको एफ&ओ में रखा जाता है। आईआरसीटीसी में इस समय इतना वॉल्यूम नहीं है और इतनी डिलीवरी बेस काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसको एफ&ओ से बाहर किया जा रहा है। लेकिन इससे एक पॉजिटिव माहौल भी बना है। एफ&ओ में कई बार शेयरों की पिटाई बहुत ज़्यादा होती है, अगर एफ&ओ नहीं है तो शेयर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि ये शेयर इतना पिछले दिनों से अंडर वैल्यू रहा है, और अब देखिए इसमें अब उम्मीद है कि इस एफ&ओ में से बाहर निकलने के बाद इसमें तेजी की दौर शुरू हो जाए और ये बेहतर करे। तो यहाँ पे एनएसए की तरफ से क्लेरिफाई किया गया है कि एफ&ओ के जो कॉन्ट्रैक्ट इस समय शुरू है दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 के, वो जब तक एक्सपायर नहीं होंगे तब तक चालू रहेंगे, उनको बीच में बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ&ओ के बाहर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी आप देख सकते हो कि इस समय मोनोपोली बिज़नेस करती है, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग का बिज़नेस हो, कैटरिंग का हो, टूरिज़्म का हो, और डेट फ्री स्टेबल इसका नज़रिया आप देख सकते हो। कंपनी प्रॉफिट में है, तो एफ&ओ रिमूवल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसके लिए लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है। जो वैल्यूएबल बायर है, जो इस शेयर को खरीद के रखना चाहते हैं, वही खरीदारी करेंगे। तो बिल्कुल एक अच्छी संभावना बनेगी आईआरसीटीसी के लिए, और जो इसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है मंदी का, वो दूर हो सकता है। अब हम A1 लिमिटेड की बात करें, 1669 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% की अपर सर्किट लगी। तो कंपनी ने फैसला किया 3:1 के रेशियो में बोनस देने का और 10:1 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट करने का, यानी डबल फायदा होने जा रहा है। निवेशकों को ये स्टॉक बहुत बेहतर रिटर्न देने जा रहा है। तो देखो कि जिनके पास एक शेयर है कंपनी का, उनको 3 एक्स्ट्रा शेयर कंपनी बोनस के रूप में देगी, यानी आप समझ सकते हो कि आपके पास 4 शेयर हो जाएंगे। स्टॉक को स्प्लिट भी होगा, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये में बदला जा रहा है, यानी आपके पास फेस वैल्यू के हिसाब से 1 रुपये की फेस वैल्यू होती है, 10 शेयर हो जाएंगे, यानी आपके पास जो एक शेयर है वो बोनस के बाद वो 4 हो जाएंगे, स्प्लिट के बाद वो 40 हो जाएंगे, यानी आपका एक शेयर है वो सीधा 40 शेयर होने जा रहा है। बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है आपको इस कंपनी के अंदर। रिकॉर्ड डेट है 31 दिसंबर 2025, पहले 22 दिसंबर 2022 रखी थी, उसको रिवाइज कर दिया गया है। अब आपके पास भी मौका है, आप खरीदारी करेंगे तो आपको ये बोनस और स्प्लिट दोनों का ही फायदा मिल सकता है। तो कंपनी ने ये फैसला आखिर क्यों किया? तो ये सबसे बड़ा रीजन है इंक्रीज लिक्विडिटी।
सेकेंड है ग्रोथ स्ट्रेटजी और तीसरा है शेयर होल्डर की वैल्यू। तो इससे आप देखिए कंपनी की स्ट्रेटजी में भी बदलाव होगा, कंपनी अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगी, जिसमें आप देखिए कंपनी डाइवर्सिफाई करे अपने बिजनेस को केमिकल इनटू ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में, और शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉक होगी कंपनी अपने बिजनेस को लेकर। तो ये देखो कि लिक्विडिटी भी इससे बढ़ेगी। सारी बातों की वजह से ये फैसला किया। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।